नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईटीबीपी में एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 115 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। मैंने टेबल में डिटेल में समझाया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, इसके एप्लीकेशन फॉर्म 12 अगस्त 2024 से शुरू हो गए थे और इन्होंने एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ा दी है, जो 10 सितंबर 2024 है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आइए आज जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एज लिमिट क्या है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपका सिर्फ 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा 10 सितंबर 2024 से पहले अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट के बारे में आपको और डिटेल में समझाऊं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1999 से लेकर 10 सितंबर 2006 के बीच होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, एज लिमिट के अलावा हर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 25 साल में 5 साल और जोड़ दीजिए तो इसका मतलब है कि आप 30 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इसी तरह से बाकी कैटेगरीज में भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। मैंने टेबल में डिटेल में दिया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दरअसल ये एग्जाम 3 फेज में होता है। पहले फेज में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। दूसरे फेज में आपका रिटन टेस्ट होगा और तीसरे फेज में आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DME और RME होगा। तो आइए दोस्तों, इन सभी फेज को एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, पहले फेज में PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। PET के अंदर अगर आप लड़के हैं तो आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा 11 फुट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे और 3.5 फुट की आपकी हाई जंप होगी, जिसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। और अगर आप लड़की हैं तो आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 4 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा आपकी 9 फुट की लॉन्ग जंप होगी, जिसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे और हाई जंप होगी 3 फुट की, और इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। दोस्तों, PET के बाद PST होता है, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाती है और लड़कियों की सिर्फ हाइट मापी जाती है। और दोस्तों, PST में आपको अपील करने का मौका भी मिलता है, यानी कि अगर PST में आपको बाहर कर दिया जाता है और आपको लगता है कि आपकी हाइट या चेस्ट सही है तो आप अपील कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको भरना होगा। उसके बाद वहाँ का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो खुद आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करेगा, और उसके बाद भी अगर आपकी हाइट या चेस्ट कम रहती है तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा कम या ज्यादा है, यानी कि अगर आप अंडरवेट या ओवरवेट हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इस स्टेज पर आपको अलाउ कर दिया जाएगा। और ये वेट क्राइटेरिया जब आपका लास्ट फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें चेक किया जाएगा। दोस्तों, PET और PST सिर्फ क्वालिफाइड नेचर के होते हैं, यानी कि आपको इन्हें सिर्फ पास करना है। इसमें आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको PET यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन आपको PST और बाकी के सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। दोस्तों, PST के अंदर आपकी हाइट क्या होनी चाहिए उसको मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप लड़की हैं तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा बीच वाले एरिया को आप देख सकते हैं, इसे मैंने हाईलाइट किया है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा PST में आपकी चेस्ट भी मापी जाती है, जो सिर्फ लड़कों के लिए होती है। तो अगर आप लड़के हैं और किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपांड करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बीच वाले एरिया को मैंने हाईलाइट किया है, आप इसे टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, पहला फेज कंप्लीट होने के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपकी 25 नंबर की GS आएगी, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 25 नंबर की मैथ्स होगी, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, और 25 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश होगी। और ये टेस्ट टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों, इस एग्जाम में सबसे अच्छी
अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसके अलावा इसमें आपको कुछ मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 100 में से 35 नंबर लाने होंगे। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 33% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि आपको 100 में से 33 नंबर लाने होंगे। दोस्तों, इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीएमई और आरएमई होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डीएमई के अंदर अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो इसके बाद आपका आरएमई होता है, यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। और अगर इसमें भी आपको अनफिट करार दे दिया जाता है तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच होगी। इसके अलावा आपको कई तरह के भत्ते यानी कि अलाउंसेस भी मिलेंगे, जिनको मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और पिछले साल का कट ऑफ कितना गया, तो आप कमेंट में ITBP टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।